मैं तुम्हारे लिए और तड़प रहा हूं, एक बार बात कर लो हमसे। ये शब्द सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि एक गहरी भावना का इजहार है। जब दिल में किसी के लिए सच्ची चाहत और इंतजार हो तो ये शब्द उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं जो हर किसी ने कभी ना कभी महसूस की है। इस वीडियो में हम उसी तड़प, उस बेचैनी को समझने की कोशिश करेंगे जब किसी से मिलना, बातें करना हमारी आत्मा की गहरी इच्छा बन जाती है। आइए इस सफर में हम आपके दिल की आवाज को महसूस करें और जाने कि क्यों कभी कभी हमें सिर्फ एक बार बात करने की जरूरत होती है। यदि महादेव का ये दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश अभी पहुंचे। महादेव अपने संदेश के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं, आज मैं तुम्हें जो भी कहूंगा वो तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे ये बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें महादेव पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को ग्रहण कीजिए। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुमको अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वो सब जितना बड़ा उनका का षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वो तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारी रक्षा कर रही है मेरे बच्चे पर। कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें ये दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वो बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वो जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वो डरता है तुम्हारी इन शक्तियां से। वो डरता है तुम्हारी भक्ति से मेरे बच्चे। वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वो भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है, नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तो तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जितना हासिल कर पाता, मेरे बच्चे, उस कर्मों का भुगतान किया है। और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसीलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो। तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती मेरे बच्चे का। तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा में मैं करती हूँ, तो ये असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तो तुम्हारे शत्रुओं का श्रृंगार करने वाली हूं मैं। और कितने लोग तो अब भी से डरकर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो जिसे वो जब मन में आए सुनाकर चले जाए। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वो तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वो कर गलत काम ही रहे हैं मेरे बच्चे। अपनी साधना से वो लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है मेरे बच्चे। तुमने अकेले ही सब कुछ किया है, रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है, खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी
और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका श्रृंगार करूंगी मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे। अब वो मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे वो लोग। ऐसा तांडव होगा। और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 818 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे। इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी में बहुत एप्स एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो मेरे बच्चे। कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्त से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया है, वो बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम बहुत ओवरथिंक करोगे। तुम्हारे मन में अनाप शनात बातें आएंगी, दुनिया भर की बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगे। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, तुम्हारा सर होगा, ये सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि महादेव खुद आपके साथ है। तो मुझे सफलता जरूर मिलेंगे, मेरे रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है, पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे महादेव पर। तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं मेरे बच्चे, और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे वो तुम्हें। तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसीलिए दुनिया से भी तुम्हें वो मान सम्मान मिल रहा है। हमारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गई, ना जाने कितनी परीक्षा दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली। पर तुम लगे रहे और ने काम को पूरा करने की जिद दी तुम्हें। उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे, वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया तुम्हारे साथ, बहुत राजनीति देखी तुमने। पर अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है तुम्हें। ये चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेंगे तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वो सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा, तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है, और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती थी, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस यूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेगी, तुम्हारा सर भारी होगा, ये सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आए। इस यूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ही तुम्हें अपने सामने सच होती दिखेगी मेरे बच्चे, और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी तो तुम्हारा मुझ पर यकीन और बढ़ जाएगा। बस अपने पितरों का धन्यवाद
जरूर करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी खुशियां मिलेंगी, ये कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। उनकी कृपा के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी हर प्रार्थना में उन्हें जरूर याद किया करो। बहुत बड़ी आपदा टल गई है तुम्हारे सर से, और ये तुम्हारे पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे, चंद्र ग्रहण तुम्हें निडर बना रहा है, और महादेव का आशीर्वाद हर बुरी नजर से छुपाकर तुम्हें बहुत सारे गुड न्यूज देने वाली है। बस जो तुम्हारा मन करे वही करना। तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी छिड़ापन हो रहा है, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे जीवन में ना तुम्हारी कोई प्रार्थना काम कर रही है, ना साधना काम कर रही है। इसलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पर इसी मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरे बच्चे, तो अपनी उस पावर के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो। हर वो मेथड अपनाओ जिससे तुम अपनी इस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये दुख खत्म होने वाला है तुम्हारे जीवन पर। लगा ग्रहण हटने वाला है मेरे बच्चे, और जिन लोगों की वजह से ये ग्रहण लगा है वो लोग भी हटने वाले हैं। ये चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर में, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, और परिवार में फिर से खुशियां आ रही है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है, और तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी। सबके बिगड़े काम बनने वाले हैं। अध्याय आमिक शक्तियां और समझ बढ़ने वाली है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 8888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वो ये सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। पूरी तरह से आजाद है वह, और अपनी मन मर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वो तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं मेरे बच्चे, ना ही वो कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था। हमेशा अपने मन की ही की है उसने। उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वो खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूल कर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे। इसीलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूह को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो, और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है। और अब उसका गुस्सा उसकी हंसी, मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और ये रिश्ता ही झूठ था। तुम्हारा प्यार झूठा था, तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया। और वो गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए एक पल में। वह तुम्हारा सारा प्रेम तुमने उसके लिए कि कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वो सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है। पर उसने क्या कुछ नहीं किया, तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वो कहीं ना हो तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। तना करने के बाद भी अगर वो आज तक
तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है। मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लटकर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वो लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्याजर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो हर बार जीत जाते हैं। वो गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हार मानते हो, बस रिश्ते को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है। तुम्हें नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धजिया उड़ा दो, पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं, महादेव जी। और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, तमाशे को चुप आप देख रहे हो। तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे। और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे तुम, और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य। इसीलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो। मेरे बच्चे, जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो। और ये सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां को रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई मैं जानती हूँ। तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, ये लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि ये लोग तुम्हें झड़ दे रहे हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी ये तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं ये लोग ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए। ये कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक ये मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे, तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा। तुम्हारे लिए बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के खिलाफ जब हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब महादेव की सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होंगी। मेरे बच्चे, बस
तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगे। अपने जीवन में बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि तुम अभी कोई अक्षय नन लो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में क्लेश करना। वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब तक ये लोग तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, ये लोग सुधर जाएंगे। इनको अपनी गलती का एहसास होगा। खुद को ये झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिसे फर्क पड़ता जो इंसान होता वो कभी तुम्हें इतनी तकलीफ देता, और इन लोगों को फर्क पड़ेगा जब तुम इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे और इस अंध ढेरे से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूल कर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे तुम्हारी बहुत सारी खुशियां छीनी हैं। तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता और ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। ये लोग तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि लोग की वजह से तुम बहुत रोए हो। अब और रोने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो, तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियां को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, कभी भी मेरी भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो, उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियां से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे देखा था, तुमने परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल में कर पाऊंगा या नहीं, तो मेरी दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य होंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियों को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे महादेव जी खड़े हैं और वो आपकी रक्षा कर रहे। अगर आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कोई आपके माइंड के साथ बहुत खेल रहा है। यहाँ पर फीमेल एनर्जी जो एक्सपीरियंस, जो इतनी छोटी उम्र की नहीं है, बड़ी उम्र की एल्डर फीमेल, ये जो है ना, ये आपके माइंड के साथ बहुत ज्यादा खेल रहे। हर कदम पर, हर समय पर ये आपके साथ कोई ना कोई गेम खेल रही है, जिसमें क्या है कि अब आप लोगों का ना एक सब्र का जो बांध है वो कहीं ना कहीं टूट रहा। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, आपको पता है कि ये शत्रु मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और इसकी क्या मैं निशानी बताऊं कि आप दिन रात इसके बारे में सोचते हैं। चाहे ये मेल है, चाहे ये फीमेल है, इस तरीके से दिमाग खराब करके रख दिया आपका, इस तरीके से कि आप जब भी इसके बारे में सोचते हैं आप पागल से हो जाते हैं। पर ये जो इंसान है ये खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है, ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत एक रियंस इंसान है। और यहाँ पर अब क्या लग रहा है कि बहुत आपने वेट कर लिया था कि चीजें कब ठीक होगा, कैसी होंगे मूवमेंट टू मूवमेंट, धीरे धीरे स्लोइंग डाउन। आप अपने वेट कर रहे थे, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, पर हो क्या रहा है कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। मतलब अब आपके सब्र का बात टूटने वाला है। अब आपसे बा नहीं होता। जो पेशेंस लेवल है आपका पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है। आपका जिस तरीके से यहाँ पर पेशेंस लेवल खत्म हुआ है,
क्योंकि आपको अपने खिलाफ सारी गम समझ आ रहा है, सारी पॉलिटिक्स समझ आ रहा है, तो या तो आप बहुत ज्यादा क्रोध में हर वक्त अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इतने क्रोध में हो, अग्नि की ज्वाला में जल रहे हो कि कब ये चीज सामने आएगा, कब ये चीजें ठीक होगा दूसरा। या तो आप में से बहुत से लोग हार मान के बैठ गए हो, बिल्कुल अंधेरा कि कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ जितना भी गलत हो जाए, मेरे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता, मेरी जिंदगी में कभी भी उजाला नहीं सता, अगर मेरी जिंदगी में कभी खुशी आता भी है तो वो 1 या 2 दिन की होता है। उसके बाद फिर से मेरा जीवन, फिर से मेरे विचार, सब कुछ अंधकार में चले जाते। और जिन लोगों को डोट पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, माइंड गेम्स खेली जा रही है, तो वो इस क्रोध में आकर क्या करते हैं, वो अपने क्रोध को भक्ति भाव में ले आते हैं, ईश्वर के करीब और चले जाते हैं। वो ईश्वर को पकड़ लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लेते हैं, और इतनी जाप साधना, इतनी मंत्र साधना, इतना पूजा पाठ, और अकेले में भी बैठे हैं तो बस ध्यान, कोई भी म्यूजिक लगा लिया, मतलब इतना ज्यादा कि उन लोगों ने इस ध्यान में अपने क्रोध को उन्होंने यहां पर यूज करा, मेडिटेशन में यूज करा, ये जो हमारा चक्र है यहां पर इसको यूज करा। और उन्होंने क्या करा, अपने कुंडली शक्ति जागृत कर ली। उन्होंने अपनी 3rd आई चक्रा को आज की डेट में आप में से बहुत से लोग जागृत कर चुके हैं, और आप लोगों का इंटू पाप बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बेशक आप मुंह पर लोगों को नहीं बताते हैं कि आपको पता है, पर कहीं ना कहीं अंदर से आपको अपना किया भी पता है, आपको सामने वाले के किया भी पता है, और उसका असर क्या हुआ है। जो लोग क्रोध में घुट घुट के जी रहे हैं, और जो लोग अपने आप को अंधकार में लेकर जा चुके हैं कि अब कुछ नहीं होता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को अपना हथियार बना लिया, जो लोग मेडिटेशन में चले गए, जो लोग ईश्वर भक्ति भाव में चले गए, उनके साथ क्या हुआ, वो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ गए हैं। आज की डेट में भी उनको पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, मीठा बन के हमारी ही पीठ पर रख के बंदूक चला रहे हैं, हमें ही हर चीज का क्लेम ठहराया जा रहा है, हर चीज हमारे अगेंस्ट हो रहा है, पर वो शांत है, वो शांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन से, उन्होंने साधना से, मंत्रा जाप से किसी दिव्य शक्ति को अपने पास रखा हुआ है, जो शक्ति उनकी हर जगह अप डाउन्स में, हर जगह उनके साथ है, और वो वैसे एनर्जी में है। और कहीं ना कहीं अगर वो इस पार्ट को कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इस पार्ट को अगर वो साइड में करे तो इतने फोकस हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप, अपने आत्मा को पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया। जितना परेशानियों का पहाड़ आ जाए, उनके पास जितनी भी चीजें ऊपर नीचे हो जाएं, तो भी बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स, ब्यूटीफुल। तो इसीलिए अगर यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है कि ये चीज गलत हो रहा है, इसका मुझे न्याय कब मिलेगा, या मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा भक्ति की तरफ मोल्ड कीजिए, उस भक्ति के लिए हाथ बढ़ा दीजिए, उस जाप साधना को, नाम जाप को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसका जो फल है ना, वो बेहतर होकर मिलेगा, बेहतर से भी बेहतर, बेहतरीन देते हैं ईश्वर। और अगर हमने कुछ पास्ट में कोई ऐसा कुछ किया, हमसे कोई जाने अनजाने कोई गलत हो गया हो, तो उसको भी बहुत जल्द रिलीज करते हैं। इस तरह की मेडिटेशन और नाम साधना है, क्योंकि कलयुग में तो हम लोग इतने लकी हैं कि कलयुग में तो हम सिर्फ नाम से ही ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सतयुग में, द्वापर युग में तो तपस्या कर करके हम ईश्वर की प्राप्ति करते थे, पर कलयुग में तो नाम ही हमको बेड़ा पर लगा सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई तो शत्रु है आपके आसपास, ऐसी शत्रु से आपको बच के रहना है। ये पैसा के लिए कभी भी आपको खाई में फेंक सकते हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंगक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। इसकी हरकत आपको कभी भी खाई में फेंक सकते हैं। अगर ऐसे कोई शत्रु आपके आसपास है, यही एक जो ग्रीडी वुमेन है शत्रु, जो आपके माइंड्स के साथ खेल रहे हैं, आपके साथ गेम्स प्ले कर रहे हैं, तो गुस्से में आने के बजाय, चीजें करने के बजाय
ईश्वर पर छोड़ दो इनका कर्म ईश, वर पर छोड़ दो और ऐसे आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ आगे मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो मत सोचो, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाओ। ऐसे लोगों को छोड़ दो बस। मकसद ये नहीं है कि आगे हमें चांद सितारे मिले, मकसद ये है कि ऐसे लोगों से हमें दूर होना है। ऐसे लोगों की एनर्जी को गेन मत करो। और अगर ये लोग आसपास के लोग हैं तो अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रख, इनके ओर से अपने आप को पूरा प्रोटेक्टेड रखो। और इन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज का एहसास ही मत दिलाओ, कभी भी इनको एहसास मत दिलाओ, क्योंकि आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कोई ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई आर्गुमेंट में देख रहा हूं आने वाले समय में, जिसको आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है। बार बार यहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो शत्रु है ना, इसका कर्मा मिलने में इसको समय लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो शत्रु है ना, कि ये किसी ऐसे शक्ति जुड़ी हुआ है जिससे इसके काम बनते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है डीप डाउन, और कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है। तो आप ऐसा नहीं है तो आप ज्यादा भ्रम में मत आइए, नहीं तो आप ही परेशान होंगे। अपनी एनर्जी इसको मत दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने लाइफ में मेन फोकस कीजिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए। जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी को ही पकड़िए और स्पिरिचुअलिटी में ही आगे बढ़े। सावधान रहिए कि आप किसके साथ अपने आने वाले गोल्स को और अपने सक्सेस को शेयर कर रहे हैं। जिनके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं वो आपके वेल विशर्स नहीं है। और अगर आप टूटे हुए हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा न्याय आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। अब ये आपके पक्ष में भी हो सकता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई भी कर्म ऐसा बुरा नहीं करा है, तो आप एक भयंकर न्याय देखेंगे, और वो आप खुद के साथ देखेंगे या अपने आसपास किसी के साथ होता हुआ देखेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा, पर जस्टिस यहाँ पर किसी को मिल रहा है। जिस भी शक्ति को आप मान है, वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो आपको दुख में देखने के लिए और आंसुओं में देखने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप ईश्वर बच्चे हैं, आप जिनको भी मानते हैं, ये उनकी तरफ से ये संदेश है कि भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने आपको दुख दिए, जिनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। भगवान उनको नहीं छोड़ेंगे किसी के झूठे आंसू में, और कभी भी निराश नहीं होने देता है। अगर आप इसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत दहे की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। तुम्हें बहुत ही सावधान और सतर्क करने आया हूं, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे बहुत ही पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रयोजन से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम जानकर भी बच नहीं सकते हो। इसलिए आज तुम मेरे इस संदेश को किसी भी हाल में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज ये संदेश तुम्हारे हाथ से छूट गया तो तुम्हारा हर वह चीज तुमसे अलग हो जाएंगे। तुम्हारी सावधानियां, तुम्हारी जो भी विचारधाराएं हैं, वो सब तुमसे अलग हो जाएंगे। क्या तुम अपने इसके लिए अपना सब कुछ त्यागना चाहोगे? अगर नहीं देखना चाहते हो तो आज मेरे संदेश को पूरी तरीके से सुन लीजिए, क्योंकि यदि आज तुम्हें को पूरी तरीके से सुन लेते हो तभी तुम्हारे इन समस्याओं से निवारण मिल पाएगा। क्योंकि यदि तुम जब हर स्थिति और परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश होने वाला है। जो शत्रु तुम्हारे हैं बहुत ही जहरीले स्वभाव के हैं। वे तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं हैं। कि मेरे बच्चे, उनका तुम्हारे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है कि तुम बड़ी बड़ी अपने जीवन का निर्माण करो या पूरी तरीके से निस्तारण करो। उनका तो मतलब है तुम्हें बर्बाद करना, तो भी तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हारी कार्य मदद तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूं। तुम बहुत ही होशियार हो जाओ और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है उसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाओगे और परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुमने जो भी कुछ आगे के लिए सोचा है वो सब तुम्हारा निरस्त होने वाला है और तुम बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हो। तुम्हारा ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है कि तुम किसी भी हालत में आगे चल करके वापस लौट आओगे।
मेरे बच्चे, इन परिस्थितियों के कारण तुम्हारे पास जो भी चीज निकल कर आएंगे वो सब सत्यता के साथ प्रमाणित होगा कि तुम्हारे सामने आएंगे। बस तुम्हें पूरी देर तक और पूरे सावधानी के साथ इसे अपने जीवन में देखभाल के रूप में आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि जब तुम पूरे तरीके से सतर्क और सज रहे जाओगे तो तुम आगे की ओर बढ़ते ही चले जाओगे और तुम्हारा ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं जो भी बताता उसे पूरी तरीके से सुनते जाओ। ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक विनम्र आग्रह करना चाहते हैं। मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन की सभी बधाई दूर हो जाएगी, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव सिर्फ तुम्हारे ही हिसाब से कार्य करना चाहते हैं। वो तुमको काफी दिनों से ढूंढ रहे थे, काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि तुम किसी दिन आओगे और मेरे संदेश को सुनोगे और अपने जीवन का निवारण कर लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही परेशान रहता हूं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ बनाया है, परंतु फिर भी तुम्हें शत्रुओं ने कभी तक छोड़ नहीं है। वो तुम्हें चाहकर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे पीछे आज से नहीं बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। इस प्रकार से तुम्हारी स्थिति दोनों बिगाड़ करके रखे हैं कि तुम सोचते हो कि इनसे बच जाओ, फिर भी तुम बच नहीं पाते हो। बार बार इन सब चीजों को करके अपने हृदय में ये दाब लेते हो और रोते रहते हो। इन सब चीजों से तो तुम्हें कोई मतलब नहीं निकलने वाला होता है और इस प्रकार से परेशानियों से गुजर रहे हो तुम कि तुम किसी से कह नहीं सकते हो। तुम अपने अंदर की इन सब चीजों को दबा कर रखे हो, सहनशील बनना चाहते हो, परंतु सहनशील बनने का तुम्हारा समर्थ जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि तुम इससे बहुत ज्यादा अलग रहना चाहते थे। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इन सब चीजों को देख करके अब तुम कुछ भी सोचते हो वो तुम्हारे विपरीत हो जाता है। जब तुम्हारे विपरीत हो जाता है इन सब चीजों को लेकर के तुम बहुत ही दृष्टि के हिसाब से अपने कार्य को करने लगते हो और तुम्हारा कार्य बहुत ही जल्दी बिगड़ जाता है। जब कार्य बिगड़ जाता है तो तुम बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और बार बार इन सब बातों को विचार में अपने लेते हो कि मुझे इस तरीके से कार्य को अपने नहीं करना चाहिए, भले ही किसी तरीके से करना चाहिए, फिर भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब मैं अपने जीवन का निवारण सही से करूंगा। तो मेरे बच्चे, ये बात है, यदि तुम सोचते हो तो बिल्कुल भी तैयार हो जाओ उस चीज के लिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव हर वह चीज तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, हर बातचीत तुम्हें बताने के लिए आए हैं, हर समस्या का समाधान तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, तुम्हारे जीवन की हर वह सुख सुविधा तुम्हारे सामने लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुमसे अलग नहीं है। तुम्हारे महादेव देव वह अपने सभी कार्यों को तुम्हारे लिए ही करते हैं। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, बहुत कुछ सुनिश्चित किया है। मेरे बच्चे, अराजकता तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से बढ़ गए हैं कि तुम चाहते हो उन सब चीजों से बचने के, फिर भी बच नहीं पाते हो। ऐसा तुम्हारे जीवन का वो मूल्य उदाहरण मैं तुम्हारे सामने लेकर के आ रहा हूं। उसके लिए तुम ही हितकारी हो। हितक रहना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो भी उत्कृष्ट समय है वो मैं तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूं। मेरे बच्चे, में तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत से कर दूंगा, तुम सोच नहीं सकते हो। तुम इसी प्रकार से मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं वहां से तुम्हारे जीवन से सटीक और एकदम सही बातें बताता हूं। इसे सही तरीके से कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे सामने जो भी बातें लेकर के आते वो सही तरीके का स्पष्टीकरण होता है और तुम्हारे जीवन का मूल्य सर्वश्रेष्ठ समय जो भी है वो नष्ट हो रहा है, वो अब नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब स्पष्टीकरण होता है और तुम्हारे जीवन का मूल्य सर्वश्रेष्ठ समय जो भी है वो नष्ट हो रहा है, वो अब नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब स्पष्टीकरण होता है और तुम्हारे जीवन का मूल्य सर्वश्रेष्ठ समय जो भी है वो नष्ट हो रहा है, वो अब नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का मूल्य सर्वश्रेष्ठ समय जो भी है वो नष्ट हो रहा है, वो अब नष्ट नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत
ही ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब चल रहा था, वो भी अब सुधर जाएगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी और जो भी तुम्हारे घर में कार्य बिगड़ रहे थे, अनबन चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वाद विवाद हो रहा था, वो सब शांत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव के पास हर समस्या का समाधान है। तुम्हारे महादेव तुम्हें इतना प्रेम करते हैं तो वो तुम्हारी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी समस्याओं को बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूं और ना ही तुम्हें इन सब चीजों से दूर कर सकता हूं। मैं तुम्हें जो जो बताया है उसे पूरी तरीके से सुनने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना। जिस तरीके से मैं बताऊं इस तरीके से कार्य करना, क्योंकि तुम्हारा जो भी पूर्ण तरीके से कार्य है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम एक ही साथ ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हो, ऐसी ऐसी चीजों को तुम अनुकूलित करने लगते हो, जिस वजह से तुम्हारा वो उत्कृष्ट विषय तुम्हारे सामने इस प्रकार से इधर से उधर हो जाता है कि तुम सोच नहीं सकते हो, विचार नहीं कर सकते हो। परंतु इन परिस्थितियों को देखकर तुम्हारे सामने ऐसा होने लगता है कि तुम ऐसा अपने लिए नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन के लिए सही होता है। तुम उनके लिए ही सही कर पाते हो जो तुम्हारे लिए पर्याप्त और मर्यादित होता है। उन सब चीजों को ऐसे अपने जीवन का मूल्यांकन करते हुए सर्वश्रेष्ठ नई दिशा की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि हर दिशा तुम्हारे लिए बहुत ही परिपक्वता की प्रकाष्ठा है। ये प्रकाष्ठा तुम्हारे जीवन की वैसी उत्कृष्ट प्रकाष्ठा है कि तुम इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत ही जल्दी अपने आप को एक सही रास्ते पर जाना चाहते तो अपने आप को अकेला कभी भी मत समझना, क्योंकि तुम्हारे महादेव सदैव तुम्हारे साथ रहते और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को डोट सुधरता रहते हैं। तुम चाहे जितना भी अपने आप को अकेला समझ लो, फिर भी तुम अकेले रह नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे महादेव का जो ये आशीर्वाद है वो तुम पर सदैव बरसता रहता है। ये कभी मत भूलना मेरे बच्चे। यदि तुम मेरा संदेश सुनते हो तो इसका मतलब नहीं कि इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इससे तुम्हें लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि ये तुम्हारे जीवन के बारे में है तो भी तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, और नहीं है तो भी तुम्हें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। तुम्हें कुछ ना कुछ दे करके अवश्य ही जाएंगे। तो तुम्हें बिल्कुल ही निश्चिंत होकर कि अब महादेव के इस संदेश को पूरी तरीके से सुनना चाहिए, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से अपने महादेव के विचारों को सुनोगे और जो मैं तुम्हारे जीवन के बारे में निकाल करके रखा है वो सब पूरी तरीके से सुनोगे, तो ही तुम अपने जीवन को उसे सर्वश्रेष्ठ इकाई की ओर ले जाकर की स्थिति कर पाओगे। क्योंकि जब तुम इस प्रकार से कार्य करोगे तभी तुम्हारे जीवन का एक महत्तम क्षण तुम्हारे सामने निकलेगा और तुम सब चीजों से दूर चले जाओगे। जो तुम्हारे मन में सोच है वो सोच तुम्हारे विपरीत हो जाएगा। तुम अच्छे विचार अपने मन में लाने लगोगे, अच्छी सोच तुम्हारे मन में आने लगेगी। तुम नकारात्मकता को दूर कर दोगे। तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो तुमने कभी सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, यही तो हर व्यक्ति को चाहिए। अपने अंदर एक समय का एक उदाहरण और एक दयालुता लेकर के सबकी मदद करना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तभी तुम्हारी मदद करने के लिए कोई तैयार होगा, अन्यथा तुम जिस प्रकार से दूसरे को त्याग दोगे, ठुकरा दोगे, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी वो त्याग देगा, ठुकरा देगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी धरनी इस संसार की तो ये एक रीति है। मतलब है जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसीलिए मेरे बच्चे, बहुत ही हिसाब से तुम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ना है। तुम्हें अपने महादेव का ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी तुम आगे चल करके बढ़ पाओगे। नहीं तो तुम इसी प्रकार के सोचते रहोगे और कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारे महादेव ही तुम्हारे सामने आएंगे। मैं जो भी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से कार्य करता हूँ वह तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। परमपिता भोलेनाथ जी, इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो। सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी ये कैसे कैसे
विचित्र कार्य करते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उस बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वो हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को डोट पाने के लिए रोज जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर ये सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ सानो शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो ये बात बता रहा हूं ये कोई बात मामूली बात नहीं है और ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वो सब ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का ये वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी। तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्ध, धीमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विवश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं, जो रास्ता तुमने चुना है वो तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वो सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उसका कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वो साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तो मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वो कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वो बहुत ही अमंज होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने ये भूल तुमसे करवाई है वो व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा, तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शान और शौकत तुम्हारे पास थी, इसीलिए उसे व्यक्ति से ये सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी मौत को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वो तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि उसकी तो इच्छा यही थी
कि तुम किसी ना किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है, क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उड़ेगी, ना तुम्हारा मस्तिष्क इश्क काम करेगा और ना ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में आकर तुम ऐसा ऐसा कार्य कर देते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, परंतु आज जो तुमने किया है वो बहुत ही निंदनीय और अपशंसनीय है। तुम्हारी हर उस जल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम साथी का है जो तुमसे मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वो तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उसे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी समय है, समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो और अभी समय है, वापस लौट आओ। उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा। यदि तुम अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र, अति शीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे अब वापस ले लोगे, वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वो सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वो सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन, प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ कि कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी ये संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है, तो मुझे आशा है कि तुम अब भी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं? मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाब नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े जाए। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो
कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े, तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूं कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और ये सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूं वो सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को डोट जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ही तुम्हें सब बुद्धि देने वाला कोई है। एक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी है जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सब बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का वचन है तो वो सत्य तो हो ही सकता, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे, परंतु मेरे बच्चे अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। अभी इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे ये सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये मेरा वचन है मेरे बच्चे। जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा और तुम्हारी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि जो तुमने मार्ग चुना है वो तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल है, इसलिए यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु है, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वो तुम पर हंसे तुम्हारा उपहास करेंगे और तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपनी बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो, जरा भी विचार किए हुए, क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूं वो तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सब बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक तरीका बताता रहता हूं, जिससे कि तुम कभी कोई दिक्कत ना हो और ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी पहले ही समाप्त कर देते हैं। तुम्हारे पास आने की पूर्व ही तुम कभी ये मत सोचना कि मेरे पास कभी कोई समस्या नहीं आई है या मेरे पास कोई कभी संकट, दुख, तकलीफ नहीं आया है। तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे थे, तुम्हारी समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जानने से पूर्व ही दूर कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहां तक पहुंच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूं वो तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो मेरे भक्तों से कभी कभी गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। इसलिए मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, टाइम है। अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम चित चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, मेरे आओगे, अपने हाथ जोड़कर
मुझे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मुझे इस समस्या से शीघ्र अति शीघ्र बाहर निकाल दो, तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकालूं? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया, तब तुमने उस पर विचार नहीं किया ना। तो मेरी बात को माना। जब तुम एक जंजीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगे कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को झेलना तो पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, इतना सब होने से पूर्व ही तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। आगे भी मुझे लाभ ही प्राप्त करवाई है, बस मैं इतना ही करना चाहता हूं। ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें, तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूं वैसे ही ठीक है, ये बात कह करके उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वो समझ जाएगा कि इसके मन मस्तिष्क में कुछ समझ में आ गया है। इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर ये इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा ये ऐसी बातें कभी नहीं करता, क्योंकि आज तक तो इसने